अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराज थे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, सावधान रहना। भले ही कैमरे के रील में रिकॉर्डिंग होना हो, पर रियल लाइफ की तो रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी आपने पढ़ा, कई स्थानों पर डॉक्टर जितेंद्र जी लिखा होता है, आप सीसी कैमरे के निगरानी में हो, सावधान रहे। मैं भी कह रहा हूँ, आपकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सावधान रहे। कोई कैमरा नहीं घूम रहा, कोई सीसी कैमरा नहीं लगा, वह तो रील की लाइफ की रिकॉर्डिंग कैमरे में होती है, पर रियल लाइफ की भी रिकॉर्डिंग होती है केवली के ज्ञान में। व्यक्ति उस रील के कैमरे पे रिकॉर्डिंग जैसे ही होती है, बैठने का, उठने का तरीका माँ बदल जाता है ना। अभी कैमरा उधर हो जाए तो सब सीधे बैठ जाएंगे। उस रील के लाइफ में, रील के चित्रपट में तो व्यक्ति कितना संभल कर विवेक पूर्वक कार्य करता है। जहाँ फिर भी एडिटिंग करना संभव थी, काटछाट करना संभव था, वहाँ तो व्यक्ति पल पल सोच समझकर कदम रखता है। और जो मेरी रियल लाइफ थी, उस रियल लाइफ में वो कितना संभल के जीता है। कभी विचार किया? नहीं किया। उस रील की लाइफ में, उस चित्रपट में तो कैमरा, मोबाइल, पता नहीं कितने सारे साधन होते हैं, पर इस हमारे जीवन लाइफ में, हमारी इस रियल लाइफ में हमारे पास साधना नहीं है तो कोई साधन नहीं है। साधना नहीं है तो कोई साधन नहीं है। इसलिए उस साधना को साधने के लिए अपने जीवन को वह उत्कृष्ट एक फिल्म, चित्रपट बनाने के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो केवली के ज्ञान में हो ही रही है। प्रति पल, प्रति मिनट, प्रति समय आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, सबका ज्ञान उनके पास है। पर कभी उनके ज्ञान में जो रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको कभी हमने अच्छा करने का प्रयास किया? नहीं किया। अच्छा होगा कब? माँ, जीवन अच्छा केवली भगवान के ज्ञान में झलकेगा कब? जैसा आप करोगे वैसा ही तो, चाहे ये कैमरे हो, चाहे भगवान का केवल ज्ञान का कैमरा क्यों ना हो, वहाँ वही झलकता है जो आप करते हो। ये आप लोग शायद नहीं जानते, जानते तो है, जानते तो बहुत है, पर मूछ वाले दादा, जानते तो बहुत है, पर हम जी मानते कुछ नहीं है। मानते कुछ नहीं है। दिगंबर गुरु समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार संबोधन कर रहे हैं कि जाग जाओ, चेत जाओ। ये तुम्हारा जीवन भी एक फिल्म है। दूसरों की फिल्म, दूसरों के चित्रपट, टॉकीज, थिएटर, टीवी, मोबाइल, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने देख लिए, पर अपने भी जीवन के चित्रपट को कुछ पीछे जाके पलट कर देखो तो कितनी सारी गलतियां आज तक हमने की। और उन्हीं गलतियों का ये साक्षात नतीजा है कि आज इस खोटे काल में हम बैठे हैं।
पंचम काल में नहीं हो, पंचम काल में नहीं हो। किसने भेजा सेठ जी पंचम काल में? किसी ने बुलाया पंचम काल में कि किसी ने भेजा हमें पंचम काल में? ना पंचम काल में भेजने वाला कोई है, ना पंचम काल में बुलाने वाला कोई है। पंचम काल में आने वाला मेरा मेरा स्वयं का ही विपरीत पुरुषार्थ है। सब कुछ तो कर लिया था महाराज जी हमने, उपवास तप पूजा अर्चा ये सब कुछ करने के बाद भी नहीं किया कभी? कई बार किया। इस भाव में नहीं पंडित जी, इस भाव में नहीं, इस भाव में नहीं, ऐसे कई भाव हमने समर्पित कर लिए। सब कुछ करते करते पुरुषार्थ करते करते, पर कहीं ना कहीं खोट और कहीं ना कहीं कमी रही। पर कमी पता कैसे करें? ये तो फिर भी व्यक्ति मान लेता है कि ठीक है कुछ ना कुछ गलती हुई तभी तो गड़बड़ सामने दिख रही, पर गलती को जानेंगे कैसे? और गलती को जाना है तो गलती को मानेंगे कैसे? और क्वचित कदाचित गलती मान भी ली तो गलती को सुधारेंगे कैसे? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जिन जीवों ने अपनी गलती को गलती माना वे ही जीव अपना कल्याण कर पाए। अगर डॉक्टर जितेंद्र जी कोई पेशेंट अपने आप को पेशेंट माने ही नहीं, रोगी अपने आप को रोगी माने ही नहीं, पथ्य का सेवन नहीं करे, दवाई नहीं खाए, आप ठीक कर लोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर उस रोगी को मरीज को ठीक होना है तो पहले उसने भूत में की हुई गलती जिसके कारण से उसे रोग हुआ है वो भी उसे समझना होगा। और रोग क्यों हुआ, कैसे ठीक होगा, ये सब कुछ समझने के लिए उसे कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं? आपको नहीं हुआ कभी कोई रोग? थोड़ा सा भी रोग होता है, थोड़ा सा भी रोग होता है तो तुरंत वह डॉक्टर के पास पहुंचता है, और जितना बड़ा रोग होता है उतने बड़े डॉक्टर और सर्जन के पास पहुंचता है। फिर एमबीबीएस का काम नहीं, फिर तो एमडी चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। सोचो, जब शरीर का थोड़ा सा रोग होता है, शरीर का थोड़ा सा रोग होता है, उस शरीर के रोग को ठीक करने के लिए व्यक्ति डॉक्टर के पास, सर्जन के पास ठीक कर लेता है। ऐसे जीवन को, रोगों को हम क्यों नहीं मिटा पाए? जन्म जरा मृत्यु आदि ये जो सबसे बड़े 3 रोग लगे थे उनको भी तो ठीक करना था। उनके लिए ठीक करने के लिए एक ही डॉक्टर था, एक ही डॉक्टर था, एक ही सर्जन था, जिसका नाम था दिगंबर गुरु। दिगंबर गुरु के अलावा, दिगंबर गुरु के अलावा आपके जीवन को सही पथ, सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। कभी उस डॉक्टर को, चिकित्सक को आपने देखा फोड़ा होने पर? कभी हुआ किसी को फोड़ा? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के पास जाके उसे सहलाया जाता है? डॉक्टर सहलाता नहीं है। डॉक्टर कभी उसे सहलाता नहीं है। डॉक्टर पहले तो उसे देखता है, पकड़ता है, पूछता है, आपको बातों में लगाता है और जोर से दबा देता है। जैसे वो जोर से दबा लेता है, अंदर की जो पीप थी, अंदर की जो पीड़ा थी, अपने आप बाहर निकल आई। वे शरीर के कष्ट को, शरीर के पीप को, शरीर की पीड़ा को तो एक डॉक्टर ठीक कर सकता है माँ, पर जीवन की पीड़ा को और मेरे हृदय के कष्ट को अगर कोई ठीक करता है तो उसका नाम वो दिगंबर गुरु है। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर और सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक कोई है तो वह गुरु है। जीवन के अध्यात्म के, जीवन के रहस्य का अगर कोई खुलासा करके रखने वाला है, पीड़ा को, कष्ट को, दुख को सबको दूर करने वाला है, उसका दूसरा नाम है दिगंबर गुरु। आज तक सब कुछ मिला, सब कुछ मिला हमें, पर सच्चा गुरु नहीं मिला। गुरु का अभाव नहीं था। ये मत सोच लेना कि गुरु का अभाव था। ऐसी भारत की भूमि कभी भी बांझ नहीं रही। दिगंबर गुरुओं से अंतर इतना था कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाए।
कोई ऐसा समय इस भारतवर्ष पे नहीं था कि दिगंबर गुरु का अभाव था। थे वे अपने आप में, अपने साधना में, अपने लीन रहने वाले, जंगल में रहने वाले दिगंबर गुरु कल थे, आज है और आगे भी रहेंगे। कब तक? कब तक? जब तक पंचम काल की अंतिम सांसें है, जब तक माँ आपको अपने किचन में, घर में अग्नि दिख रही है, तब तक विश्वास मानना कहीं ना कहीं दिगंबर गुरु का अस्तित्व है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये प्रमाण आगम में कई स्थानों पे लिखे हैं, कई स्थानों पे लिखे हैं। भगवान कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं, भरहे दुस्समयाले, इस खोटे भरत पंचम काल में भी किसी विदेह में नहीं, किसी अन्यत्र नहीं, भरहे यानी भरत क्षेत्र में भी पंचम काल की जब तक सांसें है, जब तक पंचम काल है, तब तक धरती के देवता दिगंबर गुरु विचरण करेंगे। ये परम सत्य है। जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास सम्यक दर्शन की आंख है, वही उनको देख सकता है, उनको ही वे दिगंबर गुरु दृष्टिगोचर होते हैं। जिनकी रोने की ही आदत है, दुख मनाने की ही आदत है, उनको सामने रखी हुई सामग्री भी नहीं दिखती। ऐसा ही है जब दुख के दिन आते हैं। क्यों माताओं? जब दुख के दिन आते हैं, कोई परेशानी आती है, कष्ट होता है, तो कई बार ऐसा होता है सामने रखी हुई सामग्री भी नहीं दिखती। 2 घंटे बाद जैसे हमारा मूड ठीक हो जाता है, हम फ्रेश हो जाते, फिर कहते यही तो रखी थी, 2 घंटे से खोज रहे। जब घर में रखी हुई सामग्री हमारा दिमाग ठीक नहीं होने पर नहीं मिलती, सामग्री हिली नहीं थी, वही थी, वैसी थी, पर हमें अभाव दिख रहा था। ऐसे ही जिसकी सोच, जिसकी बुद्धि, जिसकी श्रद्धा, जिसके सम्यक दर्शन में कमी है, उसको सामने बैठा दिगंबर गुरु भी गुरु नहीं दिखता। क्या करे, क्या करे, क्या करे, कैसे कैसे काम बनेगा? कौन हमें बताएगा और कौन हमारी उन भूलों को सुधारेगा? अपने जीवन की फिल्म में अगर कोई सुधार करने वाला, हमें समझाने वाला सच्चा मार्गदर्शक डॉक्टर कोई है, तो वो मात्र और मात्र दिगंबर वीतरागी गुरु है। जिनको तुम कितना ही जाके सुना लेना, वे तुम्हारी सुनेंगे तो, वे तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारे भीतर के एक कष्टों को निकाल के रख देंगे, पर तुम्हें कभी दुख, तुम्हें कभी परेशानी हो, ये भाव वे रखेंगे ही नहीं, वे रखेंगे नहीं। यही तो उनके आध्यात्म की और उनके उस सर्जरी की कला है। यही तो कला है, यही तो कला है। ये सब कला मात्र और मात्र उस गुरु के पास होती है, जिन्हें धरती के देवता कहा जाता है। 4 दिन से लगातार सुन रहे हैं, पता है ना, सोमप्रभ स्वामी 4 दिन से उस गुरु अधिकार को हमें समझाते हुए कह रहे हैं, इस संसार में जिसको गुरु मिला उसका जीवन बदल गया। जिसने गुरु की अनुभूति की, गुरु तो मिला आंखों के लिए, गुरु तो हमें भी मिला, सबको 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 मिला। यहाँ जितने जीव बैठे होंगे, एक बार तो गुरु के दर्शन, महाराज एक बार क्या कह रहे हैं, हम तो जब समय मिले तब चले जाते हैं। गुरु के दर्शन तो किए, मात्र चर्म चक्षु से, मात्र चर्म चक्षु से हमने गुरु के दर्शन किए, श्रद्धा से, अनुभूति से शायद नहीं किए। श्रद्धा और अनुभूति से अगर एक बार आपने गुरु के चरणों में माथ रखा होता, तो शायद पुनः इस संसार में हमें भटकना ना पड़ता। माँ, इतना तो आप मानते हो क्या कि अभी तक बहुत सारी भूल हुई? बोलो ना, बोलो ना, हुई ना? आप नहीं मानोगे क्या? मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। भले ही केवली भगवान नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, उनकी रिकॉर्डिंग हमें दिख नहीं रही है, पर परोक्ष ज्ञान से ही समझ लो ना, परोक्षी ज्ञान से समझ लो
कि हमने अगर भूल नहीं की होती तो शायद पंचम काल में नहीं होते, हम भी उनके जैसे कहीं सिद्धालय में होते, उनके जैसे ही शाश्वत सुख भोगते। पर कहीं ना कहीं कमी रही, कहीं ना कहीं कमी रही। पर उस कमी को हम जानेंगे किससे, मानेंगे किससे, उसे दूर किससे करेंगे? जानने मानने और दूर करने वाला अगर कोई है, सिखाने वाला, दिखाने वाला और ठीक करने वाला अगर कोई है, तो वो दिगंबर गुरु है, कोई नहीं। क्योंकि उन्हीं के पास दिखाने के लिए सम्यक दर्शन है, उन्हीं के पास जानने जनाने के लिए सम्यक ज्ञान है, और उन्हीं के पास ठीक करने के लिए सम्यक चारित्र भी है, अन्य कुछ नहीं। और उनके उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी उन 3 शल्यों से, 3 साधनों से वे भीतर के शल्यों को निकाल कर फेंक देते हैं। सबसे बड़े गुरु इस संसार में है तो वे दिगंबर गुरु है, और वे ही सबसे बड़े चिकित्सक है। जितिन जी, क्या ठीक कर पाओगे, क्या ठीक कर पाओगे आप? डॉक्टर A.K. जैन, क्या ठीक कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठीक कुछ कर पाओ तो मात्र तुम शरीर को ठीक कर पाओ, मात्र शरीर को ही ठीक कर सकते हो। पर जो आत्मा को, मन को, शरीर को, सबको ठीक करते हैं, वे दिगंबर गुरु होते हैं। कभी की अनुभूति? अद्भुत शक्ति, अद्भुत उस शक्ति के साथ अद्भुत रोशनी होती है। रोशनी की एक किरण, सूर्योदय होने पर घर में पूरा सूर्य आता है ना आपके? क्यों विदिशा की माताओं, घर में सबके सूर्य आ जाता है? पूरा सूर्य आ जाता है क्या? सूर्य तो जहां था वही था, पर सूर्य की एक भी किरण आती है तो घर में उजाला हो जाता है। एक किरण मात्र पहुंचने से घर में उजाला हो जाता है, नगर में उजाला होता है। ऐसी कभी उस गुरु की अनुकंपा, गुरु की अनुभूति की एक किरण मेरे भीतर पहुंची? अगर पहुंची होती तो शायद पुनः हमें संसार के दुख और आज के घर परिवार की भी समस्या सामने नहीं आती।